गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पब्लिक स्पीकिंग ज़रूरी है, हर किसी के लिए अपनी बात को पहुंचाना अनिवार्य है, आवश्यक है। जब तक अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को, अपने विचार को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, आप सही तरीके से, पूरी क्षमता से कामयाब नहीं हो पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है और इसे सीखा जा सकता है। जैसे आप तैरना सीख सकते हैं, ड्राइविंग सीख सकते हैं और स्किल सीख सकते हैं, उसी तरह से भीड़ के सामने बोलना भी सीख सकते हैं। कैमरा फेस करना आसानी से जान सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन सामना चाहे एक से हो, चाहे हजारों लाखों से, आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है, यह बहुत ही आसान है। देखिए, मैंने अपनी किताब प्रभावी संवाद कला से चैप्टर 1 to 10 और चैप्टर 11 to 20 वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब में। आसानी से जा करके आप देख सकते हैं। यूट्यूब में ज्ञान प्रकाश पांडे के नाम से मेरा चैनल है, उसमें एक से बढ़कर एक अलग अलग विषयों पर वीडियोज है, यूट्यूब टिप्स भी है। तो इस तरह से आज बात करेंगे चैप्टर 21 to 30 के बारे में। पहले जानिए, फिर आपको अगर लगता है कि यह किताब उपयोगी है उसके बाद खरीदिए। पहले जानना है, समझना है, फिर खरीदना है। देखिए, चैप्टर 21 है कि कड़वी बात को भी मीठे अंदाज में कहें। देखिए, प्रशंसा सुनना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कितनी भी सच्ची बात हो, अगर आप कड़वे अंदाज में कहेंगे तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। 99 तारीफ की बात करेंगे, लोग स्वीकार कर लेंगे, खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन एक सच्ची कड़वी बात कहेंगे, किसी को जीवन भर भूलेगा नहीं, वह पसंद नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है, मैंने एक चैप्टर भी आगे लिखा है कि क्या कहते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप कैसे कहते हैं। शब्द की धार अद्भुत वार करती है, हृदय भेद देती है, तोड़ देती है एक अंदर की हर एक चीज़ों को, रिश्तों को मिटा करके रख देती है, बातें, विचार। तो इसी के ऊपर यह चैप्टर है कि कड़वी बात को भी मीठे अंदाज में कहें। संवाद कला ईश्वर का मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है और आपके पास कोमल, मधुर और सुयोग्य शब्दों का भंडार होना चाहिए और बातचीत के लहजे में नम्रता, मिठास, प्रसन्नता, दया और प्रोत्साहन जैसे गुण होने चाहिए। तारीफ करना अनिवार्य है, प्रशंसा करना अनिवार्य है, अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त करना अनिवार्य है, ज़रूरी है कामयाबी के लिए भी और हर दृष्टि से यह बहुत ही आवश्यक है। किसी ने सच ही कहा है कि नापसंद थी खुदा को शक्ति जुबान में, शायद इसीलिए तो हड्डी नहीं दी जुबान में। वाह, क्या अद्भुत बात है। अब चलते हैं चैप्टर 22 के ऊपर। देखिए, यह है अपने स्पीच में नवीनता लाइए, अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए। देखिए, रोज रोज एक ही बात कहेंगे तो कौन सुनना चाहेगा, वो भी आज के ज़माने में। जब एक जगह आप अपनी बात कहते हैं तो उसको फैलते देर नहीं लगती। सोशल मीडिया के द्वारा, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा लोग आसानी से सुन लेते हैं, जान लेते हैं, उन तक पहुंच जाता है, बहुत ही स्पीड से आपके विचार पहुंचते हैं। तो अपने आप को हर दृष्टि से निरंतर अपडेट करते रहिए, आप कामयाब हो जाएंगे,
आगे बढ़ जाएंगे। जो भी आपका विषय है, जिस विषय पे अपनी बात रखना चाहते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है, हर चीज़ के बारे में अपडेशन ज़रूरी है, नवीनता ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है, समय के साथ चलना ज़रूरी है। तब जा कर के हम बेहतर रूप से अपनी बात को रख पाएंगे। और श्रोता अगर एक ही हो और आपकी बात में कोई चेंजेज नहीं होगा, बहुत सारे कवि से लेकर के बहुत सारे एक से बढ़कर एक नेता को भी आपने देखा होगा, जो बात संसद में कहते हैं वही बात गांव में कहते हैं, वही बात कहीं और कहते हैं, वही बात कहीं और कहते हैं। जो अपनी तैयारी निरंतर जारी नहीं रखेगा, जो बेहतर तरीके से हर पल तैयारी नहीं करेगा, उसके स्पीच में नवीनता नहीं रहेगी, बारंबार एक ही बात को रिपीट करेगा। तो हर दृष्टि से अपने ज्ञान को, अपने विषय ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हर दृष्टि से रोज सीखते रहिए। सीखना अनिवार्य है और जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे, जितनी बेहतर चीज़ों को ऑब्जर्व करते जाएंगे, जितने बेहतर लोगों के साथ में रहते जाएंगे, उनके सानिध्य में रहते जाएंगे, उतना बेहतर, उतने अपडेट आप होते जाएंगे। युवाओं के साथ जितने बेहतर तरीके से आप रहेंगे, सबसे सीखना है, अनुभवी लोगों से भी और युवाओं से भी। सही दृष्टि से अपने आप को अपडेट रखना है तो सबसे सीखने की कोशिश करिए। और कहा जाता है कितनी भी आकर्षक कोई चीज़ें हों, कितनी भी अच्छी कोई बातें हों, अगर आप बार बार वही कहेंगे तो कोई भी सुनना पसंद नहीं करेगा। और नवीनता हर श्रोता पसंद करता है। श्रोता के अलावा आपको भी लगातार एक ही स्पीच देने से नीरसता का भाव आएगा, खुद अच्छा नहीं लगेगा। कुछ नई क्रिएटिव चीज़ें करते रहना, नई चीज़ें करते रहना, नई बातों को शामिल करना खुद को भी ऊर्जावान रखता है, खुद के लिए भी बहुत आवश्यक है। जब आपको खुद एक ही बात कहना बार बार अच्छा नहीं लगेगा तो श्रोताओं को बार बार एक ही बात सुनना कैसे पसंद आएगा। चाहे आप, इसमें मैंने लिखा है कि चाहे आप कितने ही अच्छे वक्ता क्यों न हो, आपको अपने अंतिम भाषण तक सीखने की आवश्यकता होगी। समय तेजी से बदल रहा है, आपके पुराने उदाहरण काम नहीं आएंगे। ज्ञान के हर स्रोत से अपने आप को लगातार बढ़ाते रहिए। और कई बार देखिए, मेरे पास हजारों की संख्या में शायरी रहती है, सुविचार रखता रहता है, सैकड़ों किताबों को मैंने पढ़ा है अलग अलग विषयों के ऊपर। फिर भी मैं जो है वो जब बोलता हूँ तो मुझे ध्यान देना पड़ता है कि अगर वो श्रोता पहले से मेरी बात को सुने हैं तो कौन सी स्पीच में कौन सी शायरी का यूज करना है, कौन से सुविचार को यूज करना है, कौन सा उदाहरण और संस्मरण को समाहित करना है। मुझे बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अपने आप को राजनीतिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हर तरह से अपडेट करते रहिए। तब अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे, बता पाएंगे अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को, हर एक चीज़ को। यह आवश्यक है। आगे चलते हैं चैप्टर 23। अपने दिमाग को डाउनलोड कीजिए। संदर्भ यह है, कहना मैं यह चाहता हूँ कि हर चीज़ को दिमाग पे मत रखिए। दिमाग को खुला और खाली रखिए। खुला और खाली दोनों ही आवश्यक है। नई चीज़ों को प्रवेश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। खुला रहेगा तो नई चीज़ें प्रवेश करेंगी और खाली रहेगा तो जगह मिलेगा। यह बहुत ही आवश्यक है। किसान पुत्र होने के नाते मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बार बार फसलें जब खेतों में बोई जाती है तो कई बार मिट्टी को और ज़्यादा उर्वर बनाने के लिए हम खेतों को बीच में खाली भी रखते हैं कि कुछ समय उसमें कोई फसल नहीं बोते हैं। यह आवश्यक है कि अनावश्यक खरपतवार उसमें से निकालते रहना है, उसकी जुताई करती रहनी है, उसको तैयार रखना है। खाली का मतलब यह नहीं है कि उसको छोड़ देना है।
खाली का मतलब यह है कि उसको तैयार रखना है, उपजाऊ बनाना है। यह दिमाग के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने दिमाग को डाउनलोड कीजिए, हर चीज़ की बातों को। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दिन रात व्यस्त रहते हैं दिमागी रूप से। हर समय उनके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है, जीवन में कुछ नहीं दिखता, वो कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते क्योंकि वो हर एक चीज़ दिमाग में रखना चाहते हैं। दिमाग की बातों को कहीं और लिख लीजिए। दिमाग को हर समय प्रसन्नता के लिए भी, आनंद के लिए भी, खुशहाली के लिए भी यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को खुला और खाली रखें। नई चीज़ों को आने के लिए, निमंत्रण के लिए, आमंत्रण के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा दिमाग बिल्कुल खुला और खाली हो। तभी तो नई चीज़ें आएंगी, तभी तो आप सहज रह पाएंगे, तभी तो आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। अन्यथा कैसे रहेंगे? जब हमेशा अपने आप को लोड करके रखेंगे, अनावश्यक बातें, कल की बातें, 2 साल पहले की बातें, तो आपको आगे बढ़ना है। आज में रहिए, वर्तमान में रहिए, अभी में रहिए, वही सबसे आवश्यक है। जो भी चाहे अच्छी चीज़ें हों, चाहे अनावश्यक चीज़ें हों, उसको जो है वो दिमाग में मत रखिए। और अच्छी बातों को डायरी में, नोटपैड में, अपने मोबाइल के, चाहे जहाँ पे लिखते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, कहीं पर भी आप जो है उसको लिख डालिए। और अपने दिमाग को लेट्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ आवर माइंड, अपने दिमाग के बोझ को कम कीजिए। और देखिए, कई बार कड़वे अनुभव होते हैं, नकारात्मक बातें होती हैं, वो निकलने का नाम नहीं लेती। लेकिन जब आप लिखना शुरू करेंगे, लिख के फाड़ के फेंक देंगे, तो वो चीज़ें अपना असर कम दिखाएंगी। और उस तरह नहीं कर सकते तो पॉजिटिव चीज़ों को अपने दिमाग में स्थान दीजिए। जिसकी बहुलता रहेगी उसकी ही सरकार बनेगी। जब ज़्यादा आप सकारात्मक हो जाएंगे, होने लगेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे नकारात्मक चीज़ें खुद ही गायब हो जाएंगी। जिसे इज्जत नहीं मिलता वह रहता भी नहीं है आपके पास। जिसको आप इज्जत नहीं देंगे वह क्यों रहेगा? तो इज्जत किसको देना है यह जानना अनिवार्य है। सकारात्मक बातों को इज्जत देना है या नकारात्मक बातों को देना है, यह ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए डायरी लिखने की आदत डालिए, नोटपैड पे लिखने की आदत डालिए। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद ये सब करता हूँ और यही सब करते करते मैं किताब लिखने लगा। मैं हर एक चीज़ को, हर एक बात को, मार्केट से चाहे सामान लाना है, चाहे कुछ भी करना है, चाहे कहीं स्पीच देना है, चाहे जो भी मेरा काम है, मैं कुछ याद नहीं रखता। जो भी ज़रूरी है, जो भी कुछ करना है, मैं लिखता हूँ। चाहे पेपर पे लिखूँ, चाहे नोटपैड पे लिखूँ, चाहे लैपटॉप पे लिखूँ, चाहे टैबलेट में लिखूँ, कहीं भी लिखूँ, लेकिन दिमाग में नहीं मैं ज़्यादा स्थान देता। उस समय जिस चीज़ का काम है उस समय उसको निकाल के रखता हूँ। इस तरह मेरा दिमाग नई चीज़ों को आकर्षित करता है, अपने लक्ष्य से संबंधित चीज़ों को आकर्षित करता है और हमेशा ही खुला रहता है और हमेशा ही खाली रहता है। नई चीज़ें प्रवेश करती हैं। तो अपनी बात को देखिए, यही कारण है कि समय तो सबके पास समान है, लेकिन हर व्यक्ति उतना आगे नहीं बढ़ पाता। मैं भी निरंतर सीख रहा हूँ, आप भी निरंतर सीखते रहिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। कई लोग बहुत सारा काम कर पाते हैं अपने जीवन में। एक व्यक्ति इतना काम कर देता है कि कई बार कई पीढ़ियाँ नहीं कर पाती। कई पीढ़ियाँ एक व्यक्ति, क्योंकि वह जानता है अपने दिमाग का कैसे उपयोग करना है, अपने समय का कैसे उपयोग करना है बेहतर तरीके से। इस तरह करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यह बहुत ही आसान है। चैप्टर 24, श्रोताओं का हिस्सा बने। जी हाँ, जहाँ कहीं भी आपको स्पीच देना है, जो लिसनर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको लगना चाहिए यह व्यक्ति हमारे ही बीच का है। उनका हिस्सा बन जाइए, वह बातें सुनाइए, वो अनुभव सुनाइए जो उनके भी अनुभव में हो, उसको बेहतर तरीके से वो समझ पाएँ। अगर श्रोता केवल हिंदी जानते हैं तो वहाँ इंग्लिश में बात करने की क्या ज़रूरत है? कौन अपने समझ पाएगा आपकी बात को? क्या आप अपनी बात को समझा पाएंगे या नहीं? जैसे श्रोता हो वैसे ही वक्ता को बिहेव करना चाहिए।
बेहतर से बेहतर जानकारी करनी चाहिए कि मेरे श्रोता कैसे हैं, उनकी एज क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, वो गांव के हैं कि शहर के हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनके अनुभव में है। उस तरह की बातें हम बताएंगे तो उनके हिस्सा बनते चले जाएंगे। रुचिकर तरीके से कैसे बोलेंगे, यह सब कोशिश करनी है और श्रोताओं के साथ खुद को जोड़ लीजिए। जितना ज़्यादा श्रोताओं की भागीदारी बढ़ती जाएगी, आपके भाषण का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। कई बार हम जो सुनाना चाहते हैं वही सुनाते हैं, लेकिन मैं जब स्पीच देने जाता हूँ, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ स्पीच देने के लिए, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मंचों पे, तो कई बार मैं उनसे क्वेश्चन लेता हूं कि मैं तो जो है वो बताऊंगा ही इस विषय पे, आपके क्या क्वेश्चन है। मेरे भी ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं भी उस चीज़ों को नए पहलू से देख पाता हूं, जान पाता हूं, समझ पाता हूं। और उनके क्वेश्चन जब सॉल्व होते हैं तो गदगद हो जाते हैं, वह खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन किसी एक का रहता है लेकिन उसका लाभ सबको मिल पाता है। इस किताब में एक चैप्टर यह भी है कि प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना कितना अनिवार्य है और हर वक्ता को प्रश्नोत्तर समय के लिए सजग रहना चाहिए, पूर्व तैयारी करके जाना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हर क्वेश्चन का जवाब आप हो सकता है न दे पाएँ, मैं भी हो सकता है न दे पाऊँ, लेकिन हम सीखेंगे, जानेंगे, अपनी सीमा समझ पाएंगे। फेस करना अनिवार्य है, सीखता तो आदमी जीवन भर है। तो प्रश्नोत्तर सत्र से घबराना नहीं है। इसके बारे में विस्तार से एक चैप्टर है प्रश्नोत्तर सत्र के बारे में कि हर वक्ता को इसका सामना जरूर करना चाहिए। किसी की बात से डर के मारे भाग जाएंगे तो जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो श्रोताओं का हिस्सा बनना अनिवार्य है। जब आप बन जाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, बेहतर तरीके से आप जो है वो कर पाएंगे। चैप्टर 25 है कि हमेशा उत्साहित रहें और श्रोताओं को उत्साहित करें। देखिए, ऊर्जावान रहेंगे तभी आप बेहतर स्पीच दे पाएंगे, सकारात्मक रहेंगे तभी उसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे, तो ही आप अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। दुखी आदमी क्या बेच पाएगा और कौन उसके पास आएगा खरीदने के लिए। दुनिया धनवान को और ज़्यादा धनवान बनाती है और गरीब को जो है वो भी छीन लेती है। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। धनी आदमी और धनी बनता जाता है, खुशहाल आदमी और खुशहाल बनता चला जाता है। जो आपके पास है वही दुनिया देती है, वही ईश्वर देते हैं, वही दे सकते हैं। क्या बड़ी बात है। जो है उसी में वृद्धि होगी। तो इसलिए अपने आप को ऊर्जावान बनाइए। शुरुआत में यह कठिन होगा लेकिन धीरे धीरे देखिए, कोशिश करिए, उत्साहित रहने की कोशिश करेंगे, उत्साहित हो जाएंगे। खुश रहने की कोशिश करेंगे, खुश बन जाएंगे, खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, सकारात्मक हो जाएंगे, प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, बेहतर बन जाएंगे। वाह क्या बात। आपकी ऊर्जा ही श्रोताओं में ट्रांसफर होती है। तो लबालब कई बार देखते होंगे, कई वक्ता के एंट्री में ही मजा आ जाता है। क्यों? वो अपने साथ साथ ऊर्जा लेकर के आते हैं, उत्साह लेकर के आते हैं, आनंद लेके आते हैं, ज्ञान लेके आते हैं, प्रतिभा लेके आते हैं। वो पूरा का पूरा वातावरण बदल जाता है, वातावरण चेंज हो जाता है। एक व्यक्ति की ऊर्जा में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि वह पूरा का पूरा वातावरण को चेंज कर सकता है, सबकी ऊर्जा में वृद्धि कर सकता है। तो वक्ता को की एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वह बेहतर तरीके से बोल पाए, बता पाए। चाहे भीड़ 1 लाख हो, चाहे 1000 हो, चाहे सैकड़ों हो, चाहे 1 हो। खुशहाल रहिए, आनंदित रहिए, ऊर्जावान रहिए, सकारात्मक रहिए, तब आप श्रोताओं को उत्साहित कर पाएंगे। खुद की बैटरी नहीं चार्ज है, कहाँ किसी के कर पाएंगे आप। इसलिए अपने आप को सदा चार्ज रखिए। स्पीच देना है, ऊर्जावान रहना है। प्रोडक्ट जब भी बेचना है, ऊर्जावान रहना है। अच्छी चीज़ आप किसी के लिए दे रहे हैं ना, चाहे आप सब्जी बेच रहे हो, चाहे आप दूध बेच रहे हो, चाहे आप किताब बेच रहे हो, चाहे आप जो कर रहे हो जीवन में,
गर्व से करिए, खुश हो करके करिए, प्रेम से करिए। यह बहुत अनिवार्य है, यह बहुत ही आवश्यक है। आप किसी के काम आ रहे हैं, किसी को सेवा दे रहे हैं, किसी को सही चीज़ सही समय पर पहुंचा रहे हैं, आप उसके कल्याण के लिए कर रहे हैं, उसमें आपका भी कल्याण छुपा है। अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। पूरे मन से कीजिए, बड़े मन से कीजिए, गर्व से कीजिए, खुशहाली से कीजिए। देखिए, आपका उत्साह आपके स्पीच में जान डाल देता है। आपके साधारण शब्द और वाक्य भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव जान पड़ते हैं। उत्साहित जो वक्ता है, जो ऊर्जावान वक्ता है, वो लंच के बाद वाले समय में भी ऊर्जा भर देता है। इसीलिए अनगिनत किस समय पे कौन सी बात करनी है। लंच के बाद का समय थोड़ा, उस समय खाना खा के लोग आए रहते हैं, तो उस तरह से सुनना नहीं चाहते हैं। उस समय के लिए आपके पास कुछ रुचिकर कहानियाँ होनी चाहिए, कुछ शायरी होनी चाहिए, कुछ थॉट्स होने चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए कि कैसे हम ऑडियंस को आकर्षित कर सके, उनका ध्यान प्रेजेंट में लगा सकें। क्योंकि हर व्यक्ति उस समय सोना चाहता है, नींद आती है, झपकी आती है। जो 2 से 3 बजे का खास करके समय है, 4 बजे तक का, 3:30 तक का दोपहर का समय है, खाना खाने के बाद का समय है, उसमें वक्ता को ज़्यादा ऊर्जावान रहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर कोशिश करना चाहिए। नहीं तो आप ज़रा सा ढीले हुए, पकड़ खत्म हो जाएगी आपकी और श्रोताओं की। कई कार्यक्रम रात में होते हैं, ज़्यादातर स्पीच भी रात में होती है, कई बार लेट भी हो जाता है। उस समय आप ऊर्जावान नहीं रहेंगे तो श्रोताओं को कैसे ऊर्जावान रखेंगे। कई बार उत्साह विश्वास से आता है। अगर आपका अपने भाषण में, अपने स्पीच में विश्वास ही नहीं है तो उत्साह नहीं आएगा। आपको अपने स्पीच में, अपनी बातों में, अपने विचार में, अपने प्रोडक्ट में विश्वास रहेगा, तभी उत्साह आएगा, तभी खुशी होगी, तभी आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे, तभी आप फील कर पाएंगे। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, खुद के बारे में सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए, तब आप आत्मविश्वास से लबालब भरे रहेंगे। आप जितना ज़्यादा उत्साहित रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके स्पीच का प्रभाव होगा। ध्यान रखने योग्य यह बात है कि आपका उत्साह अवसर और स्पीच के विषय के अनुकूल होना चाहिए। हर जगह अपने कॉमन सेंस का उपयोग कीजिए। अगर विषय गंभीर है, जगह गंभीर है, समय गंभीर है, तो वहाँ अनावश्यक उत्साह आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। तो यह कॉमन सेंस की बात है। खुद देखिए, खुद निर्णय कीजिए। चैप्टर 26 बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, बहुत ही अच्छी बातें इसमें मैंने बताई है। वाह! और इसके लिए मैं निरंतर खुद भी सुधार कर रहा हूँ। हमको पता नहीं होता, कई बातों को हम बार बार अपने ही स्पीच में रिपीट करते चले जाते हैं। हमको नहीं उस तरह से ध्यान होता, लेकिन श्रोता उस स्पीच में उस बात को बारंबार सुनते चले जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। कई बार जो स्पीकर है, वक्ता है, वह सहारे के रूप में भी उसको लेता है। उसको नई बातें याद नहीं आती तो उसको सहारे के रूप में भी लेता है। बड़े बड़े राजनेता में भी यह दिक्कतें हैं, यह कमी है, यह सुधार की ज़रूरत है। देखिए, स्पीच के दौरान आप अपनी बात को बार बार मत दोहराइए। कुछ लोग अपने स्पीच में एक ही शब्द को कई बार प्रयोग करते हैं, जैसे कि मेरा मतलब है, क्या कहते हैं कि, समझे कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है, मैं सोचता हूँ, यही बात है ना, ए ऊ ओ मित्रों, अरे यार, अबे आदि, इस तरह की बातें। कई बार हिंदी स्पीच में भी कुछ अनचाहे अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं। आई थिंक, आई लाइक, यू नो, ओह, जस्ट, एक्चुअली, इज दैट क्लियर, ओके, etc। कई आप खुद अपने स्पीच को रिकॉर्ड करके सुनिए। हर एक व्यक्ति के लिए यह अलग अलग चीज़ें हैं।
सपोर्ट के लिए यूज करते हैं हम, कई बार हमारी आदत पड़ चुकी रहती है, उसके बगैर हम बोल नहीं पाते। रिकॉर्ड करके सुनेंगे, वह जान जाएंगे कि कौन सा वह शब्द है जो मैं हर जगह हर स्पीच में रिपीट करता चला जाता हूँ। अगर आप जान करके, समझ करके, सोच करके यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, यही शब्द उपयोगी भी हो सकते हैं। लेकिन आप नहीं चाहते, फिर भी आदतन आ जा रहा है, तो आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग ऐसा चीज़ है, ऐसा विज्ञान है जिसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता है। मैं रोज़ अपने आप को इसमें सुधार लाने की अपनी स्पीच में कोशिश करता हूँ और जीवन के अंत तक सुधार करता ही रहूँगा। सुधार की गुंजाइश हर वक्ता के स्पीच में होती है, हमेशा ही होती है और हमेशा ही रहेगी। हर फील्ड में यह जरूरी है। वही टीचर कामयाब हो सकता है, वही टीचर अच्छा है जो हर रोज़ पढ़ता है। चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान हो, पढ़ना छोड़ देगा तो पढ़ाना वह छोड़ देगा, पढ़ाने में वह अन्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए रोज़ अपडेट रखिए, तब आप जो है बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और एक ये सब ही बातें नहीं, एक ही स्पीच को, एक ही चुटकुले को, एक ही शायरी को, एक ही विचार को हर जगह सुनाते रहेंगे, मज़ा नहीं आएगा, ना आपको न लोगों को। तो इसलिए बार बार एक ही बात को मत दोहराइए। इस चैप्टर में मैंने इस पे विस्तार से लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं। चैप्टर नंबर 27, रैप अप योर स्पीच ऑन टाइम। समय अवधि का ध्यान रखिए। जो भी आपको समय निर्धारित हुआ है उसमें अपनी पूरी बात को कहने की शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए उस दौरान मेरे स्पीच कंप्लीट हो जाए। समय का ख्याल रखना एक अच्छे वक्ता की पहचान होती है। आप उतना ही बोलिए जितना आपका समय निर्धारित है। समय का मूल्य समझिए, अपना भी और दूसरों का भी। अगर आप समय की इज्जत करना सीख गए, फिर आप जीवन के हर क्षेत्र में जिसमें आपकी रुचि और काबिलियत है सफल हो जाएंगे। दुनिया में हर व्यक्ति को समान समय मिला है। जो समय की जितनी ज़्यादा इज्जत करता है वह उतना ही सफल होता चला जाता है। कई बार वक्ता शुरुआत में बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन समय से समाप्त करना नहीं जानते हैं, अपने स्पीच को अनावश्यक खींचते चले जाते हैं। ऐसे में श्रोताओं का बोर हो जाना स्वाभाविक है। यही नहीं, आयोजकों को भी बहुत परेशानी होती है। नेक्स्ट वक्ता जो आना है उसको परेशानी होती है, पूरा कार्यक्रम प्रभावित होता है। शुरुआत में जब स्पीकर्स को मंच नहीं मिलते तो उसकी तैयारी कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि वह बार बार खींचता ही चला जाता है। तो जो भी आपको समय निर्धारित है उसके अनुसार बोलने की कोशिश कीजिए और अपना स्थान ले लीजिए। देखिए, कभी भी आपको कम स्पीच देने के लिए ज़्यादातर पछताना नहीं पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1 घंटे निर्धारित हुआ है तो आप 5 मिनट में ही चले आइए, नहीं, उस पूरे समय का सदुपयोग करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब आपके पास मटेरियल नहीं है और आपका समय 10 मिनट निर्धारित है, आप 1 घंटा बोलेंगे तो वहाँ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समय से सीमित समय में अपनी पूरी बात कहना एक कला है। आप सिर्फ उतनी देर ही बोलिए जितनी देर लोगों के कान खुले हैं। जैसे ही लोगों के कान बंद हों आप अपना मुंह बंद कर लीजिए। अब देखिए, चैप्टर 28 है समानुभूति जरूरी है। क्या बढ़िया बात है, क्या बेहतर बात है। हम जब श्रोताओं को समझेंगे तभी बेहतर चीज़ें बता पाएंगे, तभी उनके उपयोग के लिए बता पाएंगे, तभी उनके लिए क्या चीज़ उपयोगी है हम जान पाएंगे। किन बातों से उनको लाभ होगा उस तरह से तैयारी कर पाएंगे। उनकी जगह पे अपने आप को रखेंगे तभी बेहतर तरीके से हम चीज़ों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे, कर पाएंगे। सहानुभूति का भाव, समानुभूति का भाव बहुत ही आवश्यक है। सहानुभूति और समानुभूति दोनों ही बहुत ही जरूरी है। समान अनुभूति, समानुभूति
समान अनुभूति, जो कि सहानुभूति से बहुत ऊपर की अवस्था है। सहानुभूति है अच्छी बात है, लेकिन समानुभूति है यह बहुत ही दिव्य बात है, और यही आवश्यक है और यही ज़रूरी है, और तभी आप न्याय कर पाएंगे, और तभी आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, और तभी आप वो चीज़ें बता पाएंगे जो उनके लिए लाभदायक है, उनके लिए ज़रूरी है, उनकी सफलता के लिए ज़रूरी है, उनकी खुशहाली के लिए ज़रूरी है, उनके विषय ज्ञान के लिए ज़रूरी है, उनके तकनीकी ज्ञान के लिए ज़रूरी है। तभी आप न्याय कर पाएंगे। कुशल वक्ता बनने के लिए समानुभूति का गुण होना आवश्यक है। पारस्परिक संबंध का आधार भी समानुभूति है। जब आप दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और उसके दृष्टिकोण को सूक्ष्मता से जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक आप सार्थक बातचीत नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही बड़े वक्ता क्यों न हो। चाहे आप दूसरे के विचारों से सहमत हों या न हो, आप उसकी जगह पर खुद को रखकर व्यवहार कीजिए। जब तक वार्तालाप में समानुभूति नहीं है, तब तक संवाद एक तरफा ही रहता है, और इसीलिए मैंने इस किताब का नाम रखा है प्रभावी संवाद कला। इसमें सुनने के ऊपर एक चैप्टर है। केवल बोलने से आपका स्पीच, आपकी बातें कंप्लीट नहीं होती। कई बार तो बोलने से ज़्यादा ज़रूरी सुनना रहता है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी बात सुनाना चाहता है, बताना चाहता है, यह हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है। चाहे आप बीमा के क्षेत्र में हो, चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, चाहे आप वकालत किसी फील्ड में हो। कई बार सुनाने से ज़्यादा ज़रूरी रहता है और बहुत ही आवश्यक है। और वैसे भी पहले सुनना है, फिर समझना है, उसके बाद बोलना है। इसलिए संवाद कला, इस किताब का नाम है प्रभावी संवाद कला। तभी स्पीच प्रभावी होगी। कई बार सुन लेने से बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और उस व्यक्ति को बड़ा राहत मिलता है, उस व्यक्ति को बड़ा आनंद मिलता है। तो इसलिए सुनना बहुत आवश्यक है। समानुभूति का गुण डेवलप करना बहुत ही आवश्यक है। हर हताश, निराश, सफल, असफल, खुश, नाखुश व्यक्ति ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसे समझता हो। समानुभूति यह दिखाता है कि आप सामने वाले की परवाह करते हो। एक बात मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि समानुभूति की ज़रूरत हर किसी को है। हर व्यक्ति की यह आकांक्षा रहती है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात से सहमत हो, उसके मनोभाव को समझे, महसूस करे। यह बहुत ही आवश्यक है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए, समानुभूति का भाव रखा जाए उसके प्रति, लेकिन वह दूसरे के प्रति नहीं रखना चाहता। समानुभूति आवश्यक है। जब यह करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 29, आप क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, यह सब महत्वपूर्ण है। कितने ही बेहतर वक्ता हो, कितने ही अच्छे वक्ता हो, हर जगह कामयाब नहीं हो पाएंगे। समय का अलग महत्व है, जगह की अपनी विशेष महत्ता है। बहुत अच्छे वक्ता हो, वहाँ मत बोलिए जहाँ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। उसी बात को लोग पैसा दे करके सुनना चाहते हैं। कई बार आप फ्री में बोलेंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो उस स्थान पे नहीं है, उस समय उनकी वो अवस्था नहीं है। जब लोग सुनने को तैयार हों तभी बोलिए। तो इसलिए मैंने लिखा है, आप क्या बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, यह सब महत्वपूर्ण है। इसमें कहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सही जगह पर बोलेंगे तभी आपका मूल्य समझा जाएगा। जब लोग सुनने को तैयार होंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी। और देखिए, इसमें मैंने डाला भी है कि अमेरिका एक बहुत बड़े अखबार, आप जानते होंगे, वाशिंगटन पोस्ट के बारे में, उसने सर्वे किया था और उसने जो है वो अमेरिका के लोकल ट्रेन स्टेशन पे एक गिटार वादक को बिठाया था। कोई भी वहाँ पे उनकी बात को सुनना पसंद नहीं किया, और वही गिटार वादक जब जो है वो महफिल में था, दूसरे जगह पे था जहाँ पे लोग, देखिए
2-3 दिन बाद एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, सैकड़ों डॉलर फीस थी, फिर भी हाल पूरी तरह भरा हुआ था। सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे थे, तालियों की आवाज़ से पूरा हाल गूंज रहा था। बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था। पहले रेलवे स्टेशन पर गिटार बजा रहा था तो कोई लोग उसको भिखारी समझ रहे थे, ज़रूरतमंद समझ रहे थे, और वही व्यक्ति वहाँ पे बता रहा था तो लोग उसको उम्दा कलाकार समझ रहे थे। लोग तैयार थे। लोगों का दोनों जगह पर उस गिटार वादक को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। मैं बात कर रहा हूँ मशहूर अमेरिकन गिटार वादक, गीतकार, म्यूजिक प्रोड्यूसर और लेखक जोशुआ रे की। क्या बोलते हैं और कहाँ बोलते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे कितने ही काबिल क्यों न हो, आपके कला का मूल्य और सम्मान सही जगह और सही लोगों के बीच ही मिलेगा। जब आप अपना मूल्य समझेंगे तभी लोग आपका मूल्य समझेंगे। और अंतिम चैप्टर है, इसमें 30 चैप्टर, पूरी किताब में तो 60 चैप्टर है, 174 पेज है, और इस किताब की कास्ट है केवल 215 रुपये। लेकिन अभी मैं इस स्पीच में चैप्टर 30 तक ही बताऊंगा, चैप्टर नंबर 21 टू चैप्टर नंबर 30। देखिए, वास्तविकता जाने बिना सवाल मत उठाइए। कई बार हम समझ नहीं पाते। खुद को समझना अनिवार्य है, ज़रूरी है, लेकिन दूसरों की भी स्थिति का मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी है। वास्तविकता जानना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हमारे कान खुल जाते हैं। तो देखिए, उसके बारे में है कि हर इंसान के पीछे एक कहानी है। आप नहीं जानते कौन सा व्यक्ति किस दुख दर्द से गुजर रहा है। बिना उसे जाने किसी व्यक्ति का मूल्यांकन मत कीजिए। सच आपको चौंका भी सकता है। उसके बारे में है, वास्तविकता जानिए, अपने श्रोताओं को जानिए, जिससे बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए, जिसको प्रोडक्ट देने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए, जिसको बीमा देने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए। जितना बेहतर तरीके से उसको जानेंगे उतने ही आप कामयाब हो जाएंगे। यह किताब पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी बात को व्यक्त कर देना कितनी राहत देता है, आप करेंगे तो जान जाएंगे। खुशहाली के लिए अनिवार्य है। अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर समेटे रहेंगे, दुख में ही जीवन भर रहेंगे। अच्छी बात को भी, किसी के प्रति कितना अच्छा आप भाव रखते हैं, जब तक आप बताएंगे नहीं कोई कैसे समझेगा। अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए, अपनी बात को रखने की कोशिश कीजिए, तब आप बेहतर तरीके से कामयाब हो पाएंगे, जान पाएंगे। प्रभावी संवाद की कला यह पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही उपलब्ध है। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश पांडे डालेंगे, सर्च करेंगे, पहले पेज पर ही आ जाएगा। आप इसे खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। YouTube में जा कर के पहले जानिए हर एक चैप्टर के बारे में। अगर आपके लिए उपयोगी है तभी खरीदिए। अलमारी में रखने के लिए खरीद रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्यों 215 रुपये खर्च करने हैं, वो आपके किसी काम आ जाएगा। तो इसलिए अंत में शायरी केवल 2। जब टूटे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी जुगनू अपनी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और देखिए अंतिम शायरी कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते। पास्ट को छोड़ दीजिए, आज से अभी से बहुत कुछ बदल सकता है। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं इस दुनिया में, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।